हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टारगेट फ्लाई क्यू। अपनी सीरीज में हम डिस्कस कर रहे हैं हिंदू लॉ के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। हिंदू लॉ में हम हिंदू सक्सेशन एक्ट को डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि यह सिद्धांत मतलब ये थ्योरी कि धारा 14 की उपधारा 2 उसकी उपधारा 1 के प्रंतुक अथवा अपवाद के रूप में अधिक है प्रतिपादित किया गया था। तो कौन से केस है जिसमें प्रतिपादित किया गया था कि भाई जो सेक्शन जो 14 है जो स्त्री को क्या देता है, स्त्री को संपत्ति का अधिकार देता है, स्त्री की संपत्ति के बारे में बात करता है। उस सेक्शन की जो उपधारा 2 है उसकी उपधारा 1 के प्रंतुक अथवा अपवाद के रूप में अधिक है। ये जो केस है बी तुलसम्मा बनाम सीसा रेड्डी का, इस केस में ये डिफाइन किया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। कहता है कि एकोरक्त बहन अनुसूची में सम्मिलित नहीं है। फिर कहता है कि पुत्री की पुत्री वर्ग 2 में वारिस है, बिल्कुल सही है भाई ये बात। तो फिर है एक हिंदू नारी द्वारा अर्जित जंगम संपत्ति उसके द्वारा पूर्ण स्वामी के तौर पर धारित की जाती है, बिल्कुल की जाती है। एक हिंदू नारी द्वारा अर्जित स्थावर संपत्ति उसके द्वारा पूर्ण स्वामी के तौर पर धारित की जाती है, बिल्कुल। एकोदर बहन अनुसूची में सम्मिलित नहीं है, ये बात गलत है, क्योंकि एकोदर रक्त जो बहन होती हैं वो अनुसूची में सम्मिलित होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रिक हिंदू विधि के अनुसार स्त्री धन नहीं है। तो भाई जो रिश्तेदारों से प्राप्त भेंट है वो स्त्री धन है। स्त्री धन से खरीदी हुई संपत्ति भी स्त्री धन के अंतर्गत आती है और भरण पोषण के एवज में मिली हुई संपत्ति भी स्त्री धन के अंतर्गत आती है। लेकिन पति से अचल संपत्ति की जो भेंट दी गई हो वो स्त्री धन के अंतर्गत नहीं आती। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम जो हिंदू सक्सेशन एक्ट में जो अमेंडमेंट हुआ 2005 में, जिसमें सहदाई की संपत्ति में पुत्रियों को भी समान अधिकार प्रदान किया गया था, उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया है कि हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 द्वारा हिंदू स्त्री को क्या प्रदान किया गया था। तो भाई अब वो विभाजन का दावा करने का अधिकार भी रखती हैं। जब पार्टीशन होगा तो उसे राइट है कि वो पार्टीशन में दावा कर सकती हैं, क्लेम कर सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सहदायकी के रूप में स्वामित्व का अधिकार है, अब उन्हें क्या मिलता है, ओनरशिप में मिलती है सहदायकी के रूप में। फिर है कि विवाह के पश्चात भी पैतृक आवासीय मकान में निवास एवं विभाजन का अधिकार भी रखती हैं उपयुक्त सभी। तो ये जो सारे राइट हैं ये हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम हिंदू सक्सेशन एक्ट अमेंडमेंट 2005 में अमेंड करके ये सारे राइट किसी स्त्री को प्रदान किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के निम्न धाराओं में से किस धारा में काल्पनिक विभाजन का प्रावधान दिया गया है। तो भाई जो काल्पनिक विभाजन का जो प्रावधान दिया गया है वो बात की गई है सेक्शन 6 में। ओके, कहां पर है, सेक्शन 6 में है। नेक्स्ट देख लेते हैं। एक हिंदू एक पुत्र तथा 2 पुत्रियों को छोड़कर, कितने, एक पुत्र है उसका, एक हिंदू का और 2 पुत्रियां हैं, उन्हें छोड़कर निर्वसित ही मर जाता है, मतलब उसने कोई भी अपनी वसीयत नहीं बनाई, वो मर जाता है। क्या प्रत्येक उत्तराधिकारी उसके हिस्से का अन्य वारिसों की सम्मति के बिना अन्य संक्रामण करने का अधिकार होगा। कहता है कि हाँ, क्या कर सकते हैं, वो अन्य संक्रामण कर सकते हैं विदाउट परमिशन के, लेकिन कितने का करेंगे, सिर्फ अपने ही हिस्से का करेंगे। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा के अंतर्गत एक व्यक्ति किसी संपत्ति को उत्तराधिकार में प्राप्त करने में से किसी बीमारी से, अंगहीनता या अंग वक्रता के आधार पर अयोग्य नहीं हो जाएगा, ये बात की गई है सेक्शन 28 में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। जो भी मैं क्वेश्चन आपको बता रही हूँ वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, और ऑलमोस्ट यही होता है कि हमेशा क्वेश्चन पता है घुमा फिरा कर वही क्वेश्चन दोबारा से एग्जाम में पूछ लिया जाता है ना, क्योंकि डायरेक्ट से अलग से तो कहीं से क्वेश्चन लाएंगे नहीं भाई। ओके, तो ये जो जितने भी क्वेश्चन है तो बड़े ध्यान से देखिएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और हिंदू सक्सेशन एक्ट तो हमें वैसे ही बहुत मुश्किल से समझ आता है, कम समझ आता है, और हम लोग इंटरेस्ट भी नहीं लेते हैं इसे पढ़ने में। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने माना कि हम इस प्रश्न की क्या संयुक्त हिंदू परिवार के 2 कर्ता हो सकता है के संबंध में कोई निश्चित विचार करने के लिए तैयार नहीं है। तो ये कौन सा केस था, ये था भाई मोराका प्रॉपर्टीज बनाम बिहारी लाल मोराका का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक हिंदू पिता को पूर्वजों की चल संपत्ति को युक्त सीमाओं के अंदर दान में देने की शक्ति है। कब शक्ति है, कि अगर एक हिंदू है ना, एक हिंदू पिता है, उसके पूर्वजों की जो चल संपत्ति है
वो युक्तियुक्त रीजनेबल ग्राउंड होंगे, रीजनेबल जो उसके पास में शक्तियां होंगी उसके अंदर वो दान में देने की शक्ति है। तो कब है, अपने पुत्रों की बिना सहमति के भी वो क्या कर सकता है, दान में दे सकता है। क्लियर है, लेकिन रीजनेबल होना चाहिए। नेक्स्ट है कि जहां एक हिंदू पुरुष की निर्वसित मृत्यु हो जाने पर वह पूर्वज गोत्रज, एक वंशज गोत्रज तथा एक संपार्श्विक गोत्रज पीछे छोड़ जाता है, तो उनके मध्य उत्तराधिकार के लिए वरीयता का क्रम क्या होगा। तो मैंने आपको लास्ट में भी बताया है कि सबसे पहले किसे मिलेगा भाई, अनुसूची वन के जो वर्ग 1 में आते हैं उन्हें मिलेगा, है ना। उसके बाद में किसे मिलेगा, उसके बाद में अनुसूची 1 के वर्ग 2 में जो आ रहे हैं उन्हें मिलेगा। क्लियर है, फिर गोत्रज को मिलेगा, फिर बंधुओं को मिलेगा, और अगर गोत्रज और बंधु भी नहीं है तो कहां पर चली जाएगी संपत्ति, राज्य सरकार में समाहित हो जाएगी। तो देख लीजिए, सबसे पहले अनुसूची 1 वालों को मिलेगा, मतलब वंशजों को मिलेगा, है ना। फिर उसके बाद में पूर्वजों को मिलेगा, फिर संपार्श्विक को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बै का एकमात्र पुत्र और मिताक्षरा विधि से शासित एक संयुक्त हिंदू परिवार का सहदायिक बै की हत्या कर देता है, बै की संपत्ति का कौन उत्तराधिकारी होगा। तो भाई देखो, ए जो है कौन है, ए मतलब ए मान लेते हैं, ए क्या है, बी का एकमात्र पुत्र है, ठीक है, एकमात्र क्या हुआ, उसका इकलौता एक बेटा हुआ, और मिताक्षरा विधि से शासित एक संयुक्त हिंदू परिवार का सहदायिक है, ठीक है, मतलब संपत्ति कहां मिलेगी उत्तराधिकार में, उसे उसके पुत्र को मिलेगी, है ना। वो क्या करता है, बै की हत्या कर देता है, तो बै की संपत्ति का कौन उत्तराधिकारी होगा। तो भाई यहाँ पर बै की जो संपत्ति होगी उसका उत्तराधिकारी राज्य का शासन होगा, राज्य सरकार होगी, क्योंकि हिंदू सक्सेशन एक्ट में ये क्या कहा गया है कि अगर कोई मर्डर करता है, मर्डर करने का प्रयास करता है, तो उसे सक्सेशन में प्रॉपर्टी प्राप्त नहीं होती है। क्लियर है, देख लेते हैं, क्या निर्वसित मृतक हिंदू पुरुष की पृथक संपत्ति उत्तराधिकार में प्राप्त होती है, कि क्या निर्वसित है ना, क्या निर्वसित मृतक हिंदू पुरुष की पृथक संपत्ति में उत्तराधिकार में किसे प्राप्त होगी। तो यहाँ पर देख लेते हैं कौन कौन है, पिता है, तो भाई पहले पिता को थोड़ी ना प्राप्त होगी, भाई को भी नहीं प्राप्त होगी, बहन को भी प्राप्त नहीं होगी, सबसे पहले किसे प्राप्त होगी, माता को प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत एक हिंदू मिताक्षरा सहदायिकी में अपना हित इच्छा पत्र के द्वारा अंतरण कर सकता है, मतलब क्या विल कर सकता है। तो कहां पर कर सकता है भाई, ये कर सकता है सेक्शन 30 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर एस और पी 3 भाई हैं जो एक संयुक्त हिंदू परिवार का गठन करते हैं। एम पी का पुत्र है, भाइयों के मध्य विवाद के परिणाम स्वरूप पी की मृत्यु हो जाती है और एम आर की हत्या कर देता है, जिसके परिणाम स्वरूप एम को फांसी की सजा दी जाती है। ना तो और ना ही एस विवादित था और ना ही उनकी मां की मृत्यु पूर्व में हो चुकी थी, दोनों क्या हुए भाई, निर्वसित मर गए, मतलब बिना विल के मर गए। आर और एस की संपत्तियों का उत्तराधिकारी कौन होगा, ठीक है। तो यहां पर कौन होगा भाई, यहां पर होगा शासन, क्योंकि एक ने तो मृत्यु कारित कर दी, हत्या कर दी, तो उसे तो प्रॉपर्टी मिलने ही वाली नहीं है ना। दो लोग क्या है, बिना वसित के ही मर गए हैं, तो उन्हें भी नहीं मिलेगी जब वो बिना वसित किए हुए मर गए, है ना। तो प्रॉपर्टी में पाने के लिए कोई बचा ही नहीं है, तो प्रॉपर्टी कहां जाएगी, वो चली जाएगी राज्य सरकार को। नेक्स्ट है, एक हिंदू 2 पुत्रों 3 पुत्रियों, मतलब कितने, 2 बेटे हैं 3 बेटियां हैं, 2 विधवा हैं तथा पूर्व मृत पुत्र की 3 पुत्रियों को छोड़कर निर्वसित मर जाता है। पौत्रियों के हिस्से की गणना कीजिए, तो प्रत्येक को एक का 21वां भाग मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के निम्नलिखित में से कौन सी धारा नोशनल विभाजन के बारे में प्रावधान करती है, काल्पनिक विभाजन की बात हो रही है फिर से, तो ये है भाई सेक्शन 6। नेक्स्ट है कि एक हिंदू बिना वसीयत के मर जाता है तथा उसके पीछे 2 पुत्र 1 पुत्री एवं विधवा छोड़ जाता है, उसकी संपत्ति में किसे हिस्सा मिलेगा। तो भाई पत्नी को भी मिलना ही है, बेटों को भी मिलना है और बेटियों को भी मिलना है, तो सभी को मिलेगा, पुत्रों पुत्री एवं विधवा को, है ना। फिर है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग एक का उत्तराधिकारी नहीं है। तो भाई माता होती है, पुत्र होता है, पुत्री होती है, लेकिन पिता वर्ग 1 का उत्तराधिकारी नहीं होता। कहां का होता है, अनुसूची 1 के वर्ग 2 का उत्तराधिकारी होता है पिता। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और याद रखना है आपको। क्लियर है। नेक्स्ट और हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि जहां कोई हिंदू अपने पिता की संपत्ति को धारा 8 हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के अधीन प्राप्त करता है, तब यह संपत्ति निम्नलिखित रूप से प्राप्त करता है। तो कैसे प्राप्त करता है, अपनी पृथक संपत्ति के रूप में वो उससे संपत्ति को प्राप्त करता है भाई। ओके, तो ये हमारे कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी के देख लेंगे। थैंक यू सो मच।